रिश्तों में कत्ल की कहानियां थमने का नाम नहीं ले रही है। नमस्कार, मैं लौ और आप देखना शुरू कर चुके हैं सच टॉक। देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको रोहतास जिले के अगडेर थाना क्षेत्र से दिखा रहे हैं, जहां पर बहू ने अपने ही ससुर, देवर और पति को खाने में जहर दे दिया। और मैं आपको बता दूं कि पति और ससुर की मौत मौके पर हो गई और इलाज के दौरान देवर की भी मौत हो गई है, जैसा कि खबर सामने आ रही है। और परिजन ये कह रहे हैं कि बहू के द्वारा, उस लड़की के द्वारा हत्या कर दिया गया है खाने में जहर देकर। पूरा मामला मैं आपको बता दूं कि बताया तो ये जा रहा है कि बीते 5 महीना पहले ही उसकी शादी हुई थी और प्रेम प्रसंग से जुड़ा ये मामला बताया जा रहा है, जो कि घर में लगातार कलह होता रहता था और इसको लेकर बहू ने अपने ही ससुर पति को खाने में जहर दे दिया। हालांकि इस खबर की हम पुष्टि नहीं करते, हालांकि इस खबर की पुष्टि सच टॉक्स नहीं कर रही है, लेकिन परिजन लगातार ये आरोप लगा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि रोहतास एसपी रोशन कुमार ने यह बताया है कि एफएसएल की टीम के द्वारा इसकी जांच की जा रही है। परिजन आरोप तो लगा रहे हैं, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है और इसको लेकर डीएसपी कुमार वैभव क्या कुछ कर रहे हैं, आइए पहले आपको सुनवाते हैं। अभी तक तो जो मामला सामने आ रहा है उसमें यही हो रहा है कि पता जो आवेदन आया है उसके आधार पर यह पता चल पा रहा है कि महिला द्वारा जो है अपने ससुर, पति और देवर को जो है खाने में जहर मिला के दिया गया था, जिसकी वजह से उन तीनों को 2 की मृत्यु हो गई है, एक का भी इलाज चल रहा है। अब अभी क्या स्थिति है सर? जिनका इलाज चल रहा है उनकी स्थिति अभी नाजुक है और 2 की तो मृत्यु हो गई है। गिरफ्तार अभी महिला को किया गया है और सास को भी लाया गया, मतलब उसकी माँ को भी लाया गया, उनसे पूछताछ चल रहा है। आगे जिस तरह पता चलता है तो अनुसंधान करके अब तक सर किस तरह की आगे की कार्रवाई हो पाएगी सर? इन दोनों को भी लाया गया है, घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया गया है और एफएसएल की टीम द्वारा जो सैंपल्स हैं वो कलेक्ट कर लिए गए हैं। घटनास्थल से हम लोग को एक चिट्ठी प्राप्त हुई है और सल्फास का डब्बा भी प्राप्त हुआ है। कुछ खाने पीने के जिस तरह मिठाई है और कुछ खाना है, वो सैंपल भी एफएसएल टीम द्वारा कलेक्ट किया गया। ब्लड सैंपल्स भी कलेक्ट किए गए। ठीक सर, क्या नाम है मृतक लोग का? मृतक का नाम विशाल और बेचन चौधरी नाम। विकास कुमार का भी इलाज चल रहा है। ठीक है। तो सुना आपने किस तरीके से डीएसपी कुमार वैभव ने कहा कि अब जांच की जा रही है और महिला की गिरफ्तारी भी कर ली गई है और लगातार उससे पूछताछ किया जा रहा है। इसको लेकर पीड़ित के परिजन, मृतक के परिजन क्या कुछ कह रहे हैं, आइए पहले आपको सुनवाते हैं। ससुराल में थे तो रूम मालिक 1 बजे रात के 1:30 बजे फ़ोन किए तो हम बोले अब कौन, तक बोल रहे थे कि रूम मालिक बोल रहे हैं पापा का ऐसा मत करना, 2 भाई भर्ती है, सीरियस है, दवाई चल रहा है। तो मेरा पता लगा, यहाँ पर हम पहुँचे तो पता लगा कि मेरा छोटा भाई जो अभी विकास डेट किया है कि थाना पर पहुँचे थे, दरोगा बाबू जो हमारे रूम के बगल में रहते हैं, कि मतलब कि मेरा भाभी खाना में जहर देकर चली गई है। मतलब वो लोग खा लिए है, मतलब कि कौन ठीक है, कोई ऐसे कर सकता है कोई के साथ। तब बाद में इंसाफ देकर मेरा भाई भी लाजवाब होने लगा है। मेरा पापा 2-3 दिन पहले मतलब में तेरी बेटी हम हैं तो बोलेंगे ना पापा सब ठीक है ना, समाचार होता है तो पापा बोले कि रोज़ इसका माँ बहू मेरा भाभी के भाभी खूब झगड़ा कर रही है कि मतलब कि तुम लोग के ना तड़पा मुआएंगे, जहर देंगे। तो हम बोले कि पापा कोनो ज़रूरी नहीं है कि कोई मैंने बहू इतना कर सकती है, मर्दा के तो अपना सोचेगी ना। जो विशाल कुमार के जो कल हम अंतिम संस्कार किए तो हम लोग विश्वास नहीं किए। विश्वास जब होता तो हम लोग तो ज़रूर पहुँच जाते ना, कैसा क्यों कर रही हो, क्या मतलब चाहती हो तुम। तो इतने तक हमको पता है। जो मतलब कि अब तक कितने लोग की मौत हो गई है? 3 लोग के जहर दे दिए, 3 लोग के मौत, 2 लोग के काल मेरा पापा अपना पति के मुआ दिए। आपके भाई का शादी कब हुआ था? 29/2025 चौथा महीना 29 तारीख। अप्रैल में। उसके बाद से कोई विवाद चल रहा था क्या? विवाद नहीं चल रहा था, 15-20 दिन तो ठीक ठाक था, नया शादी हुआ था तो रिलेशनशिप सही था। उसके बाद जैसे कि अपने मर्द मेहरारू झगड़ा खूब करने लगे। हम पूछे कि विशाल का है झगड़ा हो रहा, इतना जल्दी तो नया मर्द मेहरारू में मतलब शादी में झगड़ा नहीं होता है। तो बोला कि मतलब कि कौनो मतलब मोबाइल से कहीं लगा कर बतियाने लगती है। तो मैंने उनका कहना कि मेरा पत्नी हो तो मेरा बात मानोगी ना। हम बोल रहे हैं ऐसे काम नत करो तो नत करो, आखिर पति ना हम है, हमारा तो हक है ना कुछ रोकने का। उनका भी मतलब कोई के साथ कुछ गलत संबंध था, इसीलिए मेरा भाई के बहुत दुर्भाव करती थी। मेरा भाई पीछे उनका चल रहा था, अरे तरे नतिया खचड़ा बहुत करती थी। तो मेरा भाई कहता था छोड़ो जाए दो, इतना कहने का काम है, एक को मिल जाती है
अब वो क्या जाने कि एक बार मेरा अंतिम संस्कार कर देगी। मतलब 3 लोगों की मौत हो गई नहीं है। था ना, या जिसमें उसके माँ पैसा पापा दिए हैं। कल मेरा भाई छोटा था, विकास भर्ती था, तो मतलब हम किसी से कहे पैसा पहुँचाइए, यहाँ रुपया की ना ज़रूरत है, फिर भी जौन की 70-80 हज़ार रुपया नहीं लाया है कोई उसका घर के, और ना ही 30 हज़ार उसका मामा पापा अगला महीना में, पिछला महीना में जो काम किए थे, ये महीना में उन्हें क्या करते थे आपके राजमिस्त्री के काम करते पापा? थे। ईटावा गए थे काम करने के लिए, तो करते थे काम, तो हुए मेरा पापा पैसा मांग रहे थे उनका मामा ले धनावती के, तो इसीलिए भी अच्छा, क्या झगड़ा नाम है हुआ आपकी था। भाभी का क्या नाम है? धनावती नाम है भाभी के, अच्छा अच्छा। तो इसीलिए भी झगड़ा हुआ था। तो पापा बोल रहे थे, हम बोले पापा पैसा नहीं देने का नाम ले रहे हैं सब लोग, तो नहीं बोल रही है कि पैसा हम नहीं देंगे। मन घर के आदमी है तो कोई तो फोन करेगा ना, पैसा मिला नहीं मिला, तो वो लोग इसीलिए रूम के भी अगल बगल के लोग बता रहे हैं झगड़ा करती थी माँ बेटी। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम अनीता कुमारी है। कौन है आप इनके? मैं इनका बहन, विकास विशाल के बहन, बेचन चौधरी की बेटी है छोटी। तो इतना ठीक नहीं दिए तो कुछ पैसों के विवाद में हत्या हुआ है। जहाँ तक उम्मीद है, उम्मीदें न लगाएंगे हम लोग। उम्मीद से मेरा भाई नहीं गवाही किया होता राती के तो सब डारे न होता। पुलिस प्रशासन नहीं समझ रहे कि 3 गो लाश गए, सब डारे न होता, मानता नहीं। मेरा भाई चल गए थे राती के, छोटा भाई जो उनकी दरोगा साथ दिया है अगड़े थाना के, मतलब जो अब दरोगा है कि बड़ा बाबू है कि कौन बाबू है, मेरे रूम के राजू के रूम के बगल में रहते हैं, वही विकास के मेरे छोटा भाई के टांग के लेके पहुँचे हैं थाना, जो उनकी सब थाना मतलब बोल रहा है कि कार्रवाई हो रहा है। तो हमको फांसी के सज़ा चाहिए। हमारा क्या नाम खून के बदला खून चाहिए। हमारा जैसे भाई, जैसे छोटा भाई, हमारा क्या नाम कि तू भाग जाती, किस अगर कोई के परेशानो करती थी तो भाग जाती, जहर मार देने के क्या आवश्यकता था। हमारा तो दुनिया उजड़ गया। हमारा कौन है, ना माँ के साया, ना बाप के साया, ना राखी बांधने के भी लिए नहीं छोड़ी मैं हमको। तो सुना आपने किस तरीके से डीएसपी कुमार वैभव से लेकर मृतक के परिजन तमाम लोगों को आपने सुना। जिस तरीके से डीएसपी साहब का कहना है कि लगातार जांच किया जा रहा है, तो वहीं परिजनों का कहना है कि खाने में जहर देकर हत्या कर दिया गया है और हम लोगों को न्याय मिलना चाहिए। हालांकि महिला की गिरफ्तारी हो चुकी है, पूछताछ किया जा रहा है, एफएसएल की टीम के द्वारा जाँच किया जा रहा है। अब ये देखना दिलचस्प हो गया है कि क्या यह मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा है। देखना यह भी दिलचस्प हो गया है कि जिस तरीके से परिवार में आपस कलह का लगातार मामला प्रकाश में आ रहा है और उसको लेकर ये मामला किस मोड़ पर अंत होता है। फिलहाल इस पूरी खबर पर हम नजर बनाए रहेंगे, कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा सच टॉक्स के साथ।